नमस्कार। आज तारीख है 30 जुलाई, दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। रूस की धरती आज बड़े भूकंप के झटकों से कांप उठी। रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर आज सुबह भारतीय समय अनुसार 4:54 पर 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया, जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप है। इसकी वजह से प्रशांत महासागर में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। रूस सहित जापान, अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया, ताइवान समेत कई देशों में सुनामी की लहरें उठनी शुरू हो गई है। जापान में तटीय इलाकों से 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, जबकि अमेरिका के 9 राज्यों में 10 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। अभी तक रूस के कुछ इमारतें ढहने की खबर है, लेकिन बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। सुनामी की लहरें जापान के तटों से टकराई और हालात गंभीर बने हुए हैं। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा पूरी हुई। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पाक युद्ध विराम दावे को झूठ नहीं कह सकते, वरना ट्रंप सच खोल देंगे। सांसद प्रियंका गांधी ने भी पीएम से संसद में स्पष्ट जवाब की मांग की। सत्ता पक्ष की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सटीक कार्रवाई की, कोई विदेशी दबाव नहीं था। खास बात, 22 अप्रैल से 16 जून तक मोदी ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई। जयशंकर ने कहा, हमारा हर संवाद पारदर्शी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताज़ा निगरानी रिपोर्ट में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल के आतंकी हमले का जिम्मेदार ठहराया गया है। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन है और इसका नाम पहली बार यूएन के आधिकारिक दस्तावेज में शामिल हुआ है। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद यह नाम हटाया नहीं गया, जिसे भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले में 5 आतंकियों ने हिस्सा लिया और टीआरएफ ने शुरुआत में इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में बयान वापस ले लिया। फिर भी 2 देशों ने दावा किया कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन के बिना संभव नहीं था। हालांकि एक देश ने कहा कि लश्कर अब सक्रिय नहीं है। उधर जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के कसालिया इलाके में सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। यह आतंकी बीती रात सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस गए थे। मारे गए आतंकियों की पहचान अभी जाहिर नहीं की गई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में 2 ननों की गिरफ्तारी से हंगामा मचा है। यह मुद्दा लोकसभा से लेकर सड़कों तक गूंज रहा है। सीपीआई नेता वृंदा करात के नेतृत्व में केरल के एलडीएफ सांसदों ने दुर्ग जेल में ननों और एक आदिवासी युवक से मुलाकात की। वहीं रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वृंदा ने कहा कि बजरंग दल के दबाव में पुलिस ने फर्जी एफआईआर दर्ज की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या छत्तीसगढ़ में बजरंग दल और आरएसएस को हिंसा का विशेष अधिकार है। वृंदा ने बताया कि ननों जो 30-40 साल से गरीबों की सेवा कर रही हैं, उनके साथ पुलिस के सामने बदतमीजी हुई। आदिवासी लड़की को मारकर जबरन बयान लिया गया। उन्होंने इसे मनगढ़ंत केस बताया और जांच की मांग की। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से दुखद खबर सामने आ रही है। नैमेड़ थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ की 22वीं बटालियन के जवान पप्पू यादव ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पप्पू एक दिन पहले ही छुट्टी से लौटे थे और अगली सुबह इस घटना को अंजाम दे दिया। गोली की आवाज़ से कैंप में हड़कंप मच गया। पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। बिहार के भोजपुर निवासी पप्पू के इस कदम की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है। जांच जारी है। और मुद्दा सोशल है में बात न्याय व्यवस्था की। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा की एक महिला जज ने जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। सिविल जज अदिति कुमारी शर्मा ने अपने इस्तीफा पत्र में आरोप लगाया कि उनके खिलाफ भेदभाव करने वाले एक वरिष्ठ न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का जज बना दिया गया, जबकि उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज किया गया है। इस मामले पर यूजर्स प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य व पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक खबर के हवाले से पोस्ट में कहा कि जातिगत भेदभाव के आरोपी सीनियर को एससी जज बनाया तो एमपी की महिला जज ने दिया इस्तीफा। पत्र में लिखा, न्याय ने खो दिया अपना रास्ता। और खबर जरा हटके में बात अजीबोगरीब दिखने वाली मछली की, जो मिली है बस्तर में।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर के भोपालपट्टनम में एक ऐसी मछली मिली है जो ग्रामीणों के कौतूहल का विषय बन गई है। बताया जाता है कि अर्जुनल्ली गांव के पास चिंताबागू नाले में कुछ ग्रामीण मछली पकड़ने गए थे, तभी उनके जाल में फंस गई प्लेकोफिश। यह मछली ना तो देखने में आम थी, ना ही व्यवहार में। सक्शन जैसे मुंह, बाघ जैसी धारियां और त्वचा इतनी कठोर कि पकड़ना भी मुश्किल। प्लेकोफिश जो असल में दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, उसका बस्तर में पाया जाना अपने आप में चौंकाता है। ये मछली आमतौर पर एक्वेरियम में काई और गंदगी साफ करने के लिए रखी जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये मछली जितनी अनोखी है उतनी ही खतरनाक भी। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि प्लेकोफिश एक आक्रामक प्रजाति है। ये देशी मछलियों के अंडे और उनके खाने को चट कर जाती है, जिससे हमारी नदियों और नालों की जैव विविधता को बड़ा खतरा है। और तो और इसके प्राकृतिक शिकारी भी कम है, यानी ये मछली तेजी से फैल सकती है और हमारे जल स्रोतों का बैलेंस बिगाड़ सकती है। और हाँ, इस मछली की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है। लोग इसके बाघ जैसे लुक को देखकर हैरान हैं, लेकिन जानकार कहते हैं ये खूबसूरत खतरा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।